अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको मुख्तलिफ अलूम से रोशनास करवाना और आप में तहकीकात करने का जज्बा पैदा करना है। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि कुछ मुनफरिद किया जाए, ये सादा ज़ुबान में हो और थोड़े वक्त में आपको कुछ हासिल भी हो सके। ताहम होना ये चाहिए कि आप हमारी मुहैया करदा मालूमात की बुनियाद पर मज़ीद तहकीक करें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें और दूसरों को भी इससे मुस्तफ़ीद करें। अब हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो बहुत मुफीद और इल्मी लिहाज से मुनफरिद है। इस सिलसिला का नाम है साइंसी इस्तिलाहात और उनका पस मंज़र, यानी साइंटिफिक टर्म्स एंड देयर बैकग्राउंड्स। हम इसकी वजाहत इस मिसाल से करते हैं जैसे लफ्ज़ बायोलॉजी दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी बायो प्लस लॉजी। इसमें बायो के मायने है ज़िंदगी और लॉजी का मायने है बहस व मुबासा करना या डिस्कस करना। बस बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे आएँ, जैसे ज़ूऑलॉजी, ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, जैसे ज़ू और लॉजी। ज़ू के मायने है जानवर और लॉजी के मायने है बहस करना, यानी ज़ूऑलॉजी में हम जानवरों के बारे में बात करते हैं। इसी तरह बाटनी के लफ्ज़ी मानी घास फूस के हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम बाटनी में घास और दूसरे पौधों के बारे में बहस करते हैं। इस सिलसिले में हम आपको साइंस में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज के मायनी और उनके पस मंज़र से आगाह करेंगे। इससे आपको साइंस के इल्म को समझने में बहुत आसानी होगी। एक मिसाल के तौर पर हम वजाहत करते हैं, एक लफ्ज़ अमूमन साइंस में इस्तेमाल होता है, तेज़ाब। हम आपको बताते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से और कैसे आया। बाबाए केमिस्ट्री हाफिज़ जाबिर बिन हयान वो पहले शख्स थे जो केमिस्ट्री को अमली मैदान यानी प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आए। उनकी अपनी ज़ाती तजर्बागाह थी जिसमें वो काम करते। केमिस्ट्री की तजर्बागाह में इस्तेमाल होने वाले बहुत ज़्यादा आलात जाबिर बिन हयान ही के बनाए हुए हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि जाबिर बिन हयान अपनी तजर्बागाह में आम धात को सोने में तब्दील करने की कोशिश करते हुए कोई तजर्बा कर रहे थे। उन्होंने 2 या 3 अशिया के दरमियान इस मकसद के लिए कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट यानी हासिलात के तौर पर एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि अपनी नेचर में माया यानी लिक्विड थी। मगर हुआ कुछ ऐसे कि जिस बर्तन में ये केमिकल रिएक्शन हुआ था, वो बर्तन और उसके साथ जुड़ी हुई डिलीवरी ट्यूब्स उस लिक्विड की वजह से गल कर टूट गईं और वो लिक्विड बाहर गिरना शुरू हो गया। जाबिर बिन हयान ये सब देख रहे थे। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने करीब जाकर उसका मुशाहिदा किया तो उसकी बू बड़ी तेज़ थी, मगर देखने में वो चीज़ पानी की तरह लगती थी। जाबिर बिन हयान ने तजस्सुस से मजबूर होकर उस माया को उंगली से छुआ तो उनकी उंगली में शदीद जलन पैदा हुई। चूँकि जाबिर बिन हयान की मादरी ज़ुबान फ़ारसी थी, फ़ारसी में पानी को आप कहते हैं। जब उस पानी नुमा चीज़ ने जाबिर बिन हयान की उंगली को जलाया तो जाबिर बिन हयान ने अपनी उंगली को तेज़ी से अपने मुंह की तरफ खींचा और गैर इरादी तौर पर उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकला, इन तेज़ आब अस्त। ये कोई तेज़ किस्म का पानी है। और बाद में यही लफ्ज़ तेज़ आब बिगड़ कर तेज़ाब बन गया। दरअसल वो बनने वाली माया चीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जिसे अब हम नमक का तेज़ाब कहते हैं। ये जाबिर बिन हयान की हादसाती तौर पर दरियाफ्त थी और उसे तेज़ाब का नाम देना भी जाबिर बिन हयान के सर ही है। लिहाजा अब हर वो चीज़ जिसकी बू तेज़ हो और वो जिल्द को जला दे उसे तेज़ाब कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, साइंस में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्म्स यानी इस्तिलाहात और अल्फाज के कोई ना कोई मायनी और उनका कोई ना कोई पस मंज़र होता है। हम इस सिलसिला में आपको मशहूर साइंसी इस्तिलाहात, मशहूर अल्फाज, उनके मायनी और उनके पस मंज़र के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे ताकि आपके लिए ये फ़ायदा मंद हो। साइंस के उसातिज़ा और साइंस के तलबा इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अभी हमने एक मिसाल से इसकी वजाहत की। अगली इकसात में इंशाअल्लाह हम आपको कई साइंसी इस्तिलाहात और उनका पस मंज़र बताते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम।